दल बदलू करेंगे खेल, दल बदलू। दल बदलना फितरत में रहा, कभी यहां कभी वहां, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी राष्ट्रीय लोकदल में, तो कभी बसपा में। दोनों सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहा है वहां बीजेपी के जो दोनों प्रत्याशी हैं उन पर टैग है दल बदलू होने का। वक्त आने पर जहां मौका मिलता है वहां चौका मार देते हैं। एक सीट बद्रीनाथ जहां राजेंद्र भंडारी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से चुनाव जीते, विधायकी से इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन की। दूसरे तो ऐसे हैं, ऐसा कोई दल बचा नहीं जहां भड़ाना जी ने शरण ना ली हो। बीजेपी ने इस उपचुनाव में जिन प्रत्याशियों पर दांव खेला वो दोनों दल बदलू हैं। अब इसी को कांग्रेस बहाना बना रही है। कांग्रेस कह रही है जनता विश्वास नहीं करेगी, ये दल बदलू हैं, वोट नहीं देगी जनता। दगा करके एक से दूसरे दल में जाने का रिकॉर्ड है इनके नाम। मंगलौर से प्रत्याशी हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से एक्सपोर्ट किया गया प्रत्याशी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या इसका भी कोई असर पड़ेगा इस उपचुनाव में, दल बदलू वाला, या बीजेपी आसानी से मुकाबला जीत लेगी। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में उपचुनाव की बिसात बिछने के साथ ही शह और मात का खेल भी शुरू हो गया है। भाजपा जहां लोकसभा चुनाव में मिली जीत को इस उपचुनाव में जीत का आधार बनाना चाहती है, तो कांग्रेस अपनी हार का मिथक तोड़कर नया इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। भाजपा जहां उपचुनाव में जीत हासिल कर अपने विधायकों का आंकड़ा 50 पहुंचाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस अपना आंकड़ा 20 करना चाहती है। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें उसके कार्यकर्ता बढ़ा रहे हैं, जो पार्टी के द्वारा चुने गए प्रत्याशियों को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के मंगलौर से प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना उत्तराखंड की राजनीति से परिचित नहीं हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों का अनुभव तो है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता अपने नेता से भावनात्मक जुड़े होते हैं, जो भाजपा प्रत्याशी की खूबी नहीं है। भाजपा के खाटी नेताओं को डर है कि करतार सिंह भड़ाना के चलते भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता कहीं बिखर न जाए। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी जब हरियाणा में विधायक रहे तो भी अपने क्षेत्र से गायब रहते थे। उत्तर प्रदेश की खतौली सीट पर विधायक रहते तो उनके गुमशुदगी के पर्चे बंटने लगे थे। ऐसे चुनाव जीतने के लिए भाजपा का यहाँ पर खेला गया ये दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के साथ अब बीजेपी सरकार की कैबिनेट मंत्री भी इस बात को मानने लगे हैं कि भाजपा अब तक मंगलौर सीट जीत नहीं पाई थी, इसीलिए सीट जीतने को लेकर जो फैसला हुआ है वो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है, वो चुनावी पासा पलटने में सक्षम है। अब देखिए, कांग्रेस तो लोकसभा के चुनाव भी कह रही थी 3-2 का रहेगा, उसके बावजूद जिन 2 सीटों का उल्लेख वो बार बार कर रहे थे, वो दोनों सीटें भी भारी अंतर से हमने जीती है। और धामी जी के नेतृत्व में हमने जितने भी चुनाव लड़े हैं अभी तक, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलजुल कर काम करेंगे और दोनों चुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को भी वहाँ वोट मिलेगा, क्योंकि वो सीट पिछली बार बसपा में जीती थी, इस बार उनके पुत्र को बसपा ने कैंडिडेट बनाया है, तो बसपा का एक पक्ष है, वो अपना वोट वो लेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं को भारतीय जनता पक्ष में खड़ा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल हमारी बैठक हुई है, प्रबंधन समिति की बैठक हुई है, और मैं कह सकता हूँ सारे कार्यकर्ता हमारे चुनाव में लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार मंगलौर में इतिहास कायम करेगी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की माने तो भाजपा भले ही
तो दल बदलू करेंगे खेल, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। रविंद्र वाल्मीकि जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ गरिमा दसोनी जी हैं, कांग्रेस का युवा चेहरा है। गजेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से देखते और समझते आए हैं। सबसे पहले रविंद्र जी, ये जो दल बदलू हैं वो बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी है? विपक्ष पूछ रहा है। नहीं देखिए चावला जी, दल बदलू कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो 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 जिसकी आस्था पार्टी में जहां पे होती है, और अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी में जाना चाहता है या आना चाहता है तो लोकतांत्रिक तरीके से किसी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए या कोई होनी। नहीं, दल बदलू कुछ होता नहीं है, वैसे आप कह रहे हैं कुछ नहीं होता। नहीं, देखिए चुनाव से पहले अगर कोई व्यक्ति अपने अपने किसी कारण से दल बदलता है या किसी अन्य दल में जाता है, और देखिए पहली बात तो बड़ा मन होता है उसका, जिसका भी दल छोड़ के जाता है या दल किसी दल में शामिल होता है। अब जैसे मान लीजिए भंडारी जी थे, अब उनको लगातार जिस प्रकार कांग्रेस के अंदर जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके आधार पे उनको नहीं काम दिया जा रहा था तो उन्होंने दल छोड़ा। और ऐसी तमाम कांग्रेस के नेता है या कोई भाजपा का ऐसे छोड़ के जाता है या भंडारी जी की काबिलियत जानते हैं? वो उसका अपना मन है। नहीं, भंडारी जी की काबिलियत जानते हैं आप? आपने अधूरी बताई, मैं पूरी कर दूं। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था 2007 में, चुनाव जीत के आए निर्दलीय, खंडूरी सरकार को समर्थन दिया, 5 साल मंत्री पद पर रहे और फिर उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो पूरा क्यों नहीं बताते रविंद्र वाल्मीकि जी? नहीं, देखिए मैं किसी के उस पे नहीं जा रहा हूं। नहीं, आप ये कह रहे हैं दल बदलू कुछ नहीं होता, मैं आपके सामने, आप कह रहे हैं वो अंतरात्मा की आवाज जाग जाती है इसलिए वो है। लेकिन चुनावी राजनीति के लिहाज से, अभी एक सेकंड, राजेंद्र भंडारी जी का जिक्र किया आपने, लेकिन जो भड़ाना जी है जिनको आपने टिकट दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, मंगलौर में कोई प्रत्याशी नहीं मिला, फरीदाबाद से आप प्रत्याशी ले आए, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा रिकॉर्ड दे देता हूं, सुनिएगा और फिर बताइएगा दल बदलू कहते हैं कि नहीं कहते इनको। चुनावी राजनीति के लिहाज से उत्तराखंड भड़ाना जी का चौथा राज्य है। कौन सा? चौथा। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अब उत्तराखंड। हरियाणा में पानीपत में चुनाव लड़े, विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन रहते थे फरीदाबाद में। बीजेपी ज्वाइन की, राजस्थान की दौसा की सीट से चुनाव लड़े, चुनाव हारे। तीसरी बारी यूपी के मुजफ्फरनगर की खतौली सीट, आरएलडी की टिकट पर विधायक बने। क्षेत्र के लोगों ने विधायक बनने के बाद जनाब के गुमशुदगी के पोस्टर लगाए, मानने से मिलने के लिए कहते थे फरीदाबाद जाना पड़ेगा, कौन जाए, कह रहे हैं। अब मंगलौर आए हैं, आप बताइए दल बदलू की परिभाषा क्या होती है? नहीं, देखिए इसमें अब कहां पे कौन किस आधार पे मुद्दे बना के, आप बताइए ना। भड़ाना जी का अगर राजनीतिक सफल देखें या लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता देखें तो उनकी लोकप्रियता, मैं वो पूछ रहा हूं, लोकप्रियता नहीं, इससे दल बदलू कहते कि नहीं कहते? नहीं सर, दल बदलू तो देखिए ऐसा मैंने आपको बताया ना चावला जी, ये दल बदलू नहीं होता। अगर किसी की आस्था नहीं है या किसी का जमीर ये मानता है कि मुझे इस दल में कोई मेरा लाभ नहीं है या मेरा लाभ नहीं लिया है, मैं ये बात आपने बिल्कुल ना ये बात बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। जब जमीर मानता नहीं है कि भैया लाभ वाली बात, वो बात मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि जमीर ही नहीं मान रहा था वहां लाभ है, उन्होंने कहा कोई लाभ यहां है, यहां जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल। गरिमा जी वो सही तो कह रहे हैं, कह रहे जमीर गवारा नहीं कर रहा था वहां रहने के लिए, कह रहे तो कोई लाभ ही नहीं है, तो इसलिए वो बीजेपी में आ गए। और लोकप्रियता का इतना तकाजा है कि भाई वो कह रहे हैं कि हम जिताऊ कैंडिडेट को उतार रहे हैं। देखिए रविंद्र जी नजर नहीं मिला पा रहे थे आपसे और मुझसे बात करते टाइम। आपने देखा होगा कि पूरे समय वो छत को देखकर बात कर रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आत्मग्लानि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज इतना अपने आप को ग्रसित महसूस कर रहा है कि वाकई इन दोनों कैंडिडेट्स के चुनाव पर वो कुछ कहने जैसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस राजनीतिक शुचिता की बात
या डींगे या कसीदे वो गड़ा करता है अपने कार्यकर्ताओं या अपने से छोटे कार्यकर्ताओं के सामने, उसको मुंह दिखाने लायक वो रहा नहीं। एक धन पशु के रूप में करतार सिंह मढाना जाने जाते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और किस तरह से आज लोकतंत्र और संविधान को अपनी जूते की नोक पर उन्होंने रखकर यहाँ से टिकट हथियाया है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसका या तो खनन के साथ जुड़ाव रहा है या भूमि कब्जाने के साथ रिकॉर्ड रहा है, या अंधाधुंध पैसा खर्च करना, किसी भी आयोजन को बहुत बड़े स्तर पर मनाना, हेलीकॉप्टर्स के लिए वो जाना जाता है, अपनी बिटिया की शादी में किस तरह से उन्होंने खर्च किया उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं गरिमा जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना अगर वो कमजोर कैंडिडेट है तो। हाँ नहीं, कमजोर कैंडिडेट की बात नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि क्या उत्तराखंड की जनता इतनी विवेकहीन हो गई है कि आज उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा हर कदम पर बेनकाब हो रहा है। सीबीआई के इतने बड़े घोटाले को चिन्हित करने के बाद भी उद्यान मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, हजारों हेक्टेयर जंगल जल जाने के बाद भी वन मंत्री जो है माफी नहीं मांगते प्रदेश की जनता से। यहाँ चार धाम अव्यवस्थाओं का बोलबाला और जिसकी वजह से किरकिरी हो रही पूरे देश विदेश में, पर्यटन और धर्म मंत्री का कहीं अता पता नहीं। मुख्यमंत्री आदि कैलाश पहुंच गए, उनके अंदर प्रधानमंत्री मोदी की आत्मा आ चुकी है और वो अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाना चाह रहे हैं। अभी उपचुनाव पर सीमित रहते हैं। मैं वही आपको बता रही हूँ। तो फिर आप मुद्दा क्यों बना रहे हैं? राजेंद्र भंडारी आपके साथ भी रहे, उनके साथ भी रहे, आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? मैं ये जो उदाहरण दे रही हूँ, मैं ये उसी भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण दे रही हूँ जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है। आज राजेंद्र भंडारी को आप देखिए ना, कितना बड़ा पेट आखिर इन लोगों का हो गया कि इनका पेट भरता ही नहीं। पहले ये खंडूरी सरकार में मंत्री रहते, फिर ये हरीश रावत सरकार में मंत्री रहते, फिर ये घोटाला करते हैं। तो रविंद्र जी ने कहा तो है कि जमीर यही गवारा देता है कि भाई सत्ता के साथ रहो, तो उन्होंने गलत क्या कहा? वो तो सही कह रहे हैं, जिनकी सत्ता उनके साथ चल दिए। देखिए, मैं गलती ना राजेंद्र भंडारी की मानती हूँ, ना मैं गलती करतार सिंह मढाना की मानती हूँ। मैं गलती दो लोगों की यहाँ पर मानती हूँ कि एक तरफ तो आपका नेतृत्व ऐसे लोगों को टिकट देना गवारा भी कैसे कर सकता है जिसका हमारे भू कानून से कोई लेना देना नहीं होगा, मूल निवास से कोई लेना देना नहीं होगा, हमारी उत्तराखंडियत, हमारी पहाड़ियत से कोई लेना देना गजेंद्र जी, रविंद्र जी आपके पास आऊंगा, एक मिनट। गजेंद्र जी बहुत देर से वेट करें। गजेंद्र जी, जो बात विपक्ष मुद्दा बना रहा है, जो बात गरिमा जी कह रही है, क्या दल बदलू कोई मुद्दा है उत्तराखंड में? देखिए, जहां तक उत्तराखंड के लिहाज से दल बदलने का इशू है, ये राजेंद्र भंडारी मॉडल अपने आप में बहुत ही सोचने का विषय है। उत्तराखंड के लोगों ने देखा कि जो राजू भंडारी कुछ घंटे पहले जो है अनिल बलूनी को गरिया रहे थे, उनको बाहरी बता रहे थे, दिल्ली वाला बता रहे थे, वो कुछ घंटे बाद ही जो है भाजपा में चले गए और उसी भाजपा में चले गए जिस भाजपा को उन्होंने पानी पी कर कोसते थे। आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव जीतने के लिए और लोकसभा में ये बताया गया कि मोदी की गारंटी के ऊपर अमित शाह की गारंटी है, राजनाथ सिंह की गारंटी है, वो गारंटियां फेल हो गई और जिन पौड़ी लोकसभा के अनिल बलूनी को मंत्री बनाने की बात कही थी वो आज साबित नहीं हो पाई। अभी जो फोटो वहां पर घुमाया जा रहा है कि अमित शाह ने कमिटमेंट किया हुआ है कि भाई राजू भंडारी को जीतने के बाद मंत्री बनाया जाएगा, यही तो बात फैलाई जा रही है। और यही बात राजू भंडारी कह रहे हैं कि विपक्ष में रहते उनके काम नहीं हो रहे थे। ये बात महेंद्र भट्ट भी कह रहे हैं कि भाई सत्ताधारी दल के साथ होने से काम होते हैं। ये लोकतंत्र के लिए भी बेहद घातक है कि जो विधायक सत्ताधारी दल का नहीं होगा आप उसको किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, ये बेहद घातक है। निश्चित रूप से अगर कोई सत्ताधारी दल में नहीं है, अगर आज 20-22 विधायक अलग हैं तो इसका मतलब उनके काम नहीं हो रहे, क्या वो जनता के द्वारा चुने गए नहीं है, ये बेहद घातक है। जो भड़ाना मॉडल ये लेकर आए हैं, भड़ाना मॉडल इसलिए इस प्रदेश के लिए मैं घातक मानता हूँ, इस प्रदेश में अभी 4 दिन पहले गोलियां चली, बाहर के लोगों ने आके यहाँ के हमारे एक नौजवान 32 साल के लड़के को गोली मार दी, उसका 4 साल का बेटा अनाथ हो गया, उसकी पत्नी जो 28 साल की वो विधवा हो गई। कौन पूछने वाला है कि बाहर से आए हुए जो लोग जिनके उत्तराखंड में कोई सरोकार नहीं है, आप उनको इस प्रकार से जो सत्ताओं में बैठाएंगे, सिंहासन में बैठाएंगे, विधायक की कुर्सी सौंप देंगे और वो फिर यहाँ आकर वही जो कचरा फैलाएंगे जिस आज उत्तराखंड जिसको भुगत रहा है। आखिरकार ये क्या हो गया इस प्रदेश के भीतर कि जो आप इतनी बड़ी पार्टी थी, आपको अपने किसी कार्यकर्ता पर भरोसा क्यों नहीं था? और अगर इसी प्रकार से जो धन बल से
खनन वाले व्यक्ति को आप यहाँ जिताने की कोशिश करेंगे तो उससे बीजेपी, कांग्रेस और किसी दूसरे दल का फायदा नुकसान तो अलग विषय है। विषय यह है कि उत्तराखंड को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसलिए इस प्रदेश में जो ये जिस प्रकार का दल बदल राजू भंडारी ने किया है, जिस प्रकार का जो विषय बढ़ाना को लेकर सामने आ रहा है, हाँ। और एक और चीज निकल कर आई है इसी चुनाव के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के ही एक और वीरेंद्र पाल भंडारी थे, उन्होंने भी जो है भाजपा से जो है बगावत कर जो है ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, पुष्कर धामी उनको पकड़ लिया है, राजेंद्र भंडारी और रिश्तेदार हैं। हाँ, उनके भाई है, उनके चचेरे भाई है, कोई फुफेरे भाई जो भी होंगे। ये बड़ी गंभीर बात है कि पहले दिन, एक दिन पहले वो राजेंद्र सिंह भंडारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे थे कि उनका वीडियो है, मैंने भी उसको सोशल मीडिया में डाला हुआ है, कि भाई जो भाजपा का हाईकमान है, जो भाजपा का प्रदेश नेतृत्व है, उसने कहा कि राजू भंडारी के खिलाफ अभियान चलाओ, राजू भंडारी भ्रष्टाचारी है, राजू भंडारी की पत्नी ने 100 घोटाले कर दिए हैं। ये वीरेंद्र पाल जो भंडारी है, उनका वीडियो जारी कर रखा है। हाँ। तो एक दिन पहले जब आप उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, और वही अच्छा गजेंद्र जी, आपने तो बहुत करीब से उत्तराखंड की सियासत को देखा है। ये दल बदलू कोई मुद्दा है? क्योंकि 2016 में जिन्होंने हरीश रावत की सरकार के पीठ में खंजर घोंपा और जिन्हें गरिमा दसोनी जी ने बैठकर कहा गद्दार, गद्दार नंबर 1, गद्दार नंबर 2, गद्दार नंबर 3, गद्दार नंबर 4, ऐसे गिनवाए इन्होंने, कहा कि ये देखिए ये 9-10 गद्दार, उनमें से अधिकांश चुनाव जीत कर आए ना गजेंद्र जी? हाँ, इससे एक और लाइन आके अगर आप राजू भंडारी का वीडियो सुन लेंगे तो राजेंद्र सिंह भंडारी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि भाई 2016 में भी हमारी बोली लग रही थी, करोड़ों रुपए दिए जा रहे थे, विधायकों को खरीदा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चारों ओर उसी का साम्राज्य हो और किसी की सरकार ना हो, और चुने हुए विधायकों को खरीद रही है भाजपा। ये बात राजेंद्र सिंह भंडारी ने अपने वीडियो में कही है। वो वीडियो अभी भी मेरे पास मौजूद है, सारे सोशल मीडिया में सबके पास मौजूद है। नहीं, भंडारी जी तो फिर वो कनेक्शन वहां जोड़ा जा रहा था कि भाई महाराज जी उनके राजनीतिक गुरु हैं, तो फिर क्या पता वहां से भी कॉल आ रहे हो, मिस कॉल। रविंद्र वाल्मीकि जल्दी से जवाब दीजिए, जो बात गजेंद्र जी और गरिमा जी ने कही, क्या कहना चाह रहे थे आप? मसला तो वो ये कह रहे हैं, भड़ाना मॉडल जो है ना आप लोगों का, वो समझ में नहीं आ रहा किसी को। तो देखिए, इनके समझ भी नहीं आएगा। मैं जिस प्रकार से गरिमा जी कह रही थी कि उत्तराखंडियत और यहाँ के मूल, तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, अभी तक जितने राज्यसभा का सदस्य कांग्रेस ने दिए, सारे बाहर से ला के यहाँ के नेता बनाए, सत्यदेव चौधरी, राज बब्बर और अन्य कई नेता। तो ये ऐसा ज्ञान ना बताएं जिससे खुद जिसपे अमल नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी, आप कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, हम कांग्रेस, सुन लीजिए, हम कांग्रेस को फॉलो नहीं कर रहे। हाँ। ना हम कांग्रेस को फॉलो कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि कांग्रेस का मॉडल तो भ्रष्टाचार मॉडल है। नहीं, ये भड़ाना मॉडल की बात कर रहे थे गजेंद्र जी। नहीं, सुन लीजिए ना, मैं देखिए जो सवाल इन्होंने किए उसका इनको भी तो पता लगना चाहिए ना। अभी जिस प्रकार से रावत जी ने कहा कि भाजपा जो है विधायक खरीदने जा रही थी, अरे भाई 8500 रुपए का लालच देके यहाँ देश में वोट खरीद लिया, आप इनसे सवाल नहीं करेंगे कि भाई आपने लोगों को लालच दिया, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, अगर ज्यादा बोलोगे तो 2 लाख डाल देंगे। अरे हम तो 1 रुपया नहीं मिला, लोग लाइन लगा के खड़े। गजेंद्र जी, अभी मसला वो खटाखट और 15 लाख वाला नहीं है, अभी भड़ाना मॉडल की बात हो रही है ना। 15 लाख वाला वो आपसे हिसाब मांगने लगेंगे अभी। सुन लीजिए ना, अभी सिर्फ मुद्दे पर आइए, उपचुनाव बढ़ाना मॉडल। गरिमा जी जवाब दीजिए। ये आदमी जो मुंह से बोल देता है उसे लागू भी करना होता है। सकती हूँ गरिमा जी, वो ये कह रहे राज्यसभा वालों को आप बाहर से लेकर आते हैं और हमसे सवाल उठाते हैं। देखिए, बहुत ही कंफ्यूज हैं रविंद्र जी, क्योंकि जो राज्यसभा जा रहा है वो उसका उत्तराखंडियत से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। हमारे विधानसभा में, उत्तराखंड के विधानसभा में हम बाहरी लोगों को हमने देखा ना, किस तरह का उमेश शर्मा नाम का व्यक्ति यहाँ से विधायक बनता है, एक प्रणव सिंह नाम का व्यक्ति बनता है, फिर उनमें जो नूरा कुश्ती चलती है, और कितनी गंदे स्तर तक हो जाती है, कितने अगली और भयानक स्तर तक हो जाती है, जो उत्तराखंड का न संस्कार है, न उत्तराखंड की परिपाटी है। हमारी संस्कृति नहीं है ऐसी। इस तरह की गुत्थम गुत्था हमने खानपुर के विधायक और पूर्व विधायक में देखी। पूर्व विधायक तो इनके दल का है और वो निर्दलीय विधायक। तो जब ऐसे लोग विधानसभा पहुंच जाएंगे तो फिर कितनी गंद विधानसभा में मचेगी, वो हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि कार्यकर्ता जिसका गला बार बार भारतीय जनता पार्टी काट रही है, वो कब तक अपना गला कटवाएगा, ये देखने वाली बात होगी कि वो अपनी बलि कितने बार देगा। एक बार 2016 में इनके दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को हाशिए पर डाल दिया गया। 10 ऐसे लोगों को कांग्रेस से ले जाकर न सिर्फ विधायक का टिकट दिया गया, बल्कि मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया गया। अभी भी
जो ज्यादातर मंत्री है वो कांग्रेस गोत्र के हैं, तो इनका कार्यकर्ता में कितनी सहन शक्ति है ये देखने वाली बात होगी कि उनका विस्फोटक स्थिति कब पहुंचती है। वही दूसरी बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये अब उत्तराखंड की विवेकशील जनता को देखतुल्य जनता को फैसला करना है। आपने ये बात सबके सामने रख दी, क्या दल बदल कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को कपड़ों की तरह दल बदलने की इजाजत होनी चाहिए? क्या जनता को उनको सबक नहीं सिखाना चाहिए जो वस्त्रों की तरह आपकी नहीं बात रवैया कह रहे हैं आप, बात आ गए। राज्यसभा का क्या लेना देना नहीं उत्तराखंड से, क्यों नहीं लेना देना गरिमा जी? गजेंद्र जी, ये तो फिर ये दोनों एक कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर करने वाली बात हो गई। जो बात गरिमा जी कह रही है, गजेंद्र जी इत्तेफाक रखते हैं जो बात गरिमा जी कह रही है, राज्यसभा वाले का क्या लेना देना उत्तराखंड से? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन, ये कोई बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। मैंने ये कहा कि ये उत्तराखंड की विधानसभा उत्तराखंड के लिए नीतियां बनाएगी, उत्तराखंड की विधानसभा उत्तराखंड के लिए सोचेगी और पॉलिसीज बनाएगी। अगर वहां बाहरी लोग पहुंच जाएंगे तो बढ़ाना जैसे लोगों के पहुंचने के बाद क्या हम भू कानून पर चर्चा कर पाएंगे जो खुद भूमि कब्जाने में संलिप्त रहे हो? तो बढ़ाना का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप चाह रहे हैं कि उस सदन में कोई उत्तराखंड का व्यक्ति ना जाए, उत्तराखंड का हिस्सा किसी और को दे देते, कोई दूसरे राज बब्बर ले आए क्या? आप ये बात नहीं, उत्तराखंड का संविधान ने अधिकार दे रखा है कि राज्यसभा में आप किसी भी प्रदेश से चुनकर जा सकते हैं। नहीं तो फिर संविधान ने तो ये भी अधिकार दे रखा है कि किसी को भी प्रत्याशी बना सकते हैं। मैंने यही तो कहा, या तो संविधान में बदलाव हो। राज बब्बर को यदि कांग्रेस ने यहाँ से बनाकर भेजा राज्यसभा में तो कोई गलत थोड़ी किया, कोई असंवैधानिक बात थोड़ी करी। तो असंवैधानिक तो वो भी नहीं कर रहे ना मैडम, असंवैधानिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की पीठ में तो छुरा घोंप रहे हैं। हाँ, तो वो जो छुरा घोंपने वाले हैं वापिस आप उनको पार्टी में भी ले लेते हैं। गजेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं जो अपनी मां समान पार्टी की पीठ में छुरा घोंपे राजेंद्र भंडारी जैसे लोग, वो अक्षम्य अपराध होना चाहिए। मैडम कम से कम गरिमा जी एक मिनट, उनको गजेंद्र जी को अपनी बात रखने दीजिए ना। देवभूमि कहलाता है गरिमा जी, उत्तराखंड की जनता को लोग बहुत ही मिनट बात तो रखने दीजिए गजेंद्र जी को। उत्तराखंड की जनता को ये मैसेज देना होगा कि अब दल बदल स्वीकार्य नहीं है। गरिमा जी, ये हरक सिंह रावत जी कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं किसी संपर्क में नहीं हूँ। अच्छा, आपको नहीं मालूम कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं जानकारी है। तो सही आपकी पार्टी में या फिर कुंडी कहीं और खटखटा रहे हैं? नहीं, मुझे लगा आप पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेशन में है, देहरादून में है या लैंसडाउन में है या कोटद्वार में है, तो अच्छा। नहीं, मैंने इसलिए पूछा आपसे कि वापस उन्हीं को लिया और आजकल वो फिर छोड़िए अब उस बात को। गजेंद्र जी अपनी बात पूरी करें। मैं आपके चैनल पर बहुत बार कह चुकी हूँ तिलक जी कि पार्टी को अपने इन निर्णयों पर पुनर्विचार करना होगा। ये गलत परिपाटी है। जो पार्टी को मुसीबत के समय पर छोड़कर जाए, चुनौतीपूर्ण समय पर छोड़कर जाए, उसको कदापि दोबारा लेने के लिए। गजेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए, फिर फाइनल कमेंट। दरअसल अभी जो भाई रविंद्र कुमार जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हाँ। उन्होंने कहा कि बाहर से लाकर ये जो है इन्होंने राज्य सांसद दिए हैं। मुझे नहीं मालूम रविंद्र भाई कब से भाजपा में है। अगर इन्होंने संघप्रिय गौतम का नाम सुना होगा, उनको उत्तराखंड बनने के बाद राज्यसभा भेजा गया। अगर इन्होंने सुषमा स्वराज का नाम सुना होगा तो सुषमा स्वराज को भी उत्तराखंड से राज्यसभा भेजा गया। उत्तराखंड बनने से पहले के आप जानकारी ले लेना, 2002 से पहले के महाराज। आप उनको ये नहीं मानते कि वो उत्तराखंड से ही जो है भेजा गए थे? नहीं, देखिए उस समय उत्तर प्रदेश होता था रावत जी। आप देखिए, आप ठीक है, आप तमाम जो परिपाटियां हैं, आप जो है इस समय ऐसे पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं तो सभी बात करें, लेकिन अब आप बोलना चाहते हो तो ले सकते हैं। क्या सुषमा स्वराज उत्तर प्रदेश की थी? देखिए, हाँ, तो वो उत्तर प्रदेश होता था मैडम, उत्तर प्रदेश होता था। उत्तराखंड बनने के बाद सारे यहीं के। अब देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार दरी बिछाने का काम इन्होंने किया, लगातार राज्यसभा से यहाँ से सांसद देखे और पलट के उन्होंने कभी सदन में उत्तराखंड के लिए आवाज नहीं उठाई, ना एक व्यक्ति के लिए काम किया। इस पहाड़ के विकास के लिए कहीं काम नहीं किया। 10 साल सरकार ने यूपीए की, इनके दो नहीं, आप लोगों ने अपनी बात को रखा। गजेंद्र जी का वक्ता भी प्लीज, एक मिनट। गजेंद्र जी, विषय ये है कि ये भाजपा कांग्रेस जो भी विषय ये आज जो आया चर्चा में निकलकर कि क्या उत्तराखंड में बाहर के आदमी को बनाया जाना चाहिए, नहीं बनाया जाने, इसका निश्चित रूप से चिंतन होना चाहिए। और अभी कई जो हमने नाम गिना है वो इसी तरह गिना है आपको कि ये जो लोग बनाए गए समय समय पर, आज भी स्थिति ये है कि पुष्कर सिंह धामी अपनी मर्जी से किसी को डीएम नहीं बनवा सकते, किसी को पुलिस कप्तान नहीं बना सकते, दिल्ली जाकर पूछना पड़ता है।
हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, इसीलिए जाना पड़ता है क्योंकि उत्तराखंड की समस्या है कि इन दोनों दलों का या जो भी सरकारें रही है उनके हाईकमान दिल्ली में बैठे हुए। रविंद्र जी, विषय इधर उधर हो जाएगा। रविंद्र जी सिर्फ 10 सेकंड आपके, जब चलते चलते बता दीजिए, ये जो दल बदलू जो कहा जा रहा है करतार भड़ाना और राजेंद्र भंडारी को, खैर करतार भड़ाना जी को तो रिकॉर्ड भी शानदार रहा है इस मामले में, इस बात की क्या गारंटी कि चुनाव जीतने के बाद वापस फरीदाबाद नहीं लौट जाएंगे? आपके मुताबिक वो चुनाव जीत रहे हैं तो? नहीं, चुनाव निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं हम। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से माननीय धामी जी के नेतृत्व में और सर आपको कार्यकर्ता तो मिला नहीं है चुनाव लड़वाने के लिए और आप कह रहे चुनाव जीत रहे हो, तो चुनाव जीत रहे हो तो ये बताओ क्या गारंटी कौन लेगा सर ये वापस नहीं लौटेंगे? जनता ढूंढ रही थी इनको वहां पर। तिलक जी बूथ तक का कार्यकर्ता हमारे पास नहीं, और भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार नहीं, बाहर का कोई नहीं है, बाहर का कोई नहीं है, सब अंदर के ही है। हाँ ठीक सर, ठीक। आप खैर जो बात गरिमा जी ने कही बहुत अच्छी कि आप जनता को तय करने दीजिए ना, जनता तय करेगी कि भाई मसला दल बदलू या फिर कहानी कुछ और। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी, गजेंद्र जी और रविंद्र जी, आप सभी का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।